हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 27 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 27 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का 5 मिनट में ऑडियो भी मिल सकेगा। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय ऊर्जा विनिमय के अंतरिम एमडी और सीईओ ये कौन बनाए गए हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं सत्यनारायण गोयल। और सत्यनारायण गोयल इन्होंने स्थान लिया है राजीव श्रीवास्तव का, क्योंकि देखिए जो राजीव श्रीवास्तव जी थे ये अभी तक भारतीय ऊर्जा विनिमय के एमडी और सीईओ थे, लेकिन हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इनके इस्तीफे के बाद वर्तमान में इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष का जो कार्यभार है ये अब संभाल रहे हैं सत्यनारायण गोयल। तो हम डिस्कस कर लेते हैं भारतीय ऊर्जा विनिमय के बारे में, यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 27 जून 2008 में, हेडक्वार्टर स्थित है दिल्ली में। और इसके जो अंतरिम अध्यक्ष हैं ये तो यही बन गए हैं सत्यनारायण गोयल। यदि हम बाकी के दो ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो अशोक लवासा है ये अभी तक हमारे चुनाव आयुक्त थे, लेकिन अब ये एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इसके उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। और इनके बाद अब भारत के जो नए चुनाव आयुक्त हैं ये बनाए गए हैं राजीव कुमार। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार वे दूसरे हैं, और अब जो चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं राजीव कुमार ये दूसरे हैं। तो दोनों ही अलग अलग पर्सन है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला यूवी बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन किस रेलवे स्टेशन पर शुरू की गई है? तो ये भी हाल ही में शुरू की गई है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में। और क्यों की गई है? तो कोविड-19 से प्रोटेक्शन के लिए इसकी शुरुआत की गई है और इसमें सामान को 360 डिग्री यानी कि पूरी तरह से सैनिटाइजेशन के लिए और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का उपयोग किया जाएगा। और यही अब शुरुआत कर दी गई है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में। यदि हम बात करें अहमदाबाद की तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साबरमती नदी के किनारे। और देखिए अभी ही यानी कि जनवरी 2020 की ही बात है, जो 31st काइट फेस्टिवल यानी कि जो 31st अंतर्राष्ट्रीय पतंग फेस्टिवल रहा था ये गुजरात के अहमदाबाद में ही शुरू हुआ था। साथ ही सरदार पटेल की जो दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है जो कि 70,000 किलोग्राम वजनी है और 50 फीट ऊंची है, ये स्थापित की गई है अहमदाबाद में। जबकि जो सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है यानी कि जो वर्ल्ड की भी सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये स्थापित की गई है गुजरात के नर्मदा जिले में। और जो दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है ये स्थापित की गई है अहमदाबाद में। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सरदार पटेल की दोनों ही प्रतिमाएं हैं, सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी, इन दोनों के ही डिज़ाइनर एक ही व्यक्ति हैं, इनका नाम है राम वी सुतार। तो ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए रेलवे स्टेशन की बात की ही जा रही है, तो हम उन रेलवे स्टेशनों को डिस्कस करेंगे जो कि चर्चे में रहे हैं। यदि हम बात करें चारबाग रेलवे स्टेशन की, ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में। तो हाल ही में लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटीएम भी लॉन्च किया गया है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में भारत का पहला फन जोन स्थापित किया गया है। जबकि हुबली के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, हुबली स्टेशन ये है कर्नाटक में, और इसी रेलवे स्टेशन में विश्व की सबसे लंबी प्लेटफॉर्म बनाई जाएगी। अभी तक भारत की सबसे लंबी और विश्व की भी सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म ये है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब ये बनाई जाएगी हुबली कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ के प्रमुख का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? तो डीआरडीओ के प्रमुख ये तो यही है जी सतीश रेड्डी, और इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यदि हम बात करें डीआरडीओ की यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, और इसके जो प्रमुख है जी सतीश रेड्डी, इन्हें कुछ समय पहले ही मिसाइल सिस्टम अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा एक मिसाइल है जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल, ये डेवलप की गई और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है ओडिशा के चांदीपुर से। तो ये आप याद रखेंगे। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें
तो के शिवान ये है इसरो के हेड, जिन्हें भी हाल ही में चंद्रयान-2 के सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अजय त्यागी ये कौन है? तो ये हैं सेबी के अध्यक्ष। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष है और इनका कार्यकाल भी अभी हाल ही में 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। के वेणुगोपाल ये हैं भारत के प्रेजेंट टाइम के अटॉर्नी जनरल और इनका कार्यकाल भी अगले 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि अटॉर्नी जनरल का जो वर्णन है आर्टिकल 76 में है। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है कुल 100% आरक्षण देने की। तो ऐसे लोग जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा मध्य प्रदेश से ही पास की हो, वे इस सर्विस के लिए एलिजिबल होंगे। और इससे पहले जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, जो कि कांग्रेस के थे, हालांकि ये 18 महीने बस के लिए मुख्यमंत्री रहे, तो जब ये मुख्यमंत्री थे तब 9 जुलाई 2019 को इन्होंने मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्रों में नौकरियों में 70% रिजर्वेशन की घोषणा की थी। और अब जो शिवराज सिंह चौहान हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश के सरकारी नौकरी में जो प्रदेश के लोग हैं इनके रिजर्वेशन में 100% यानी कि पूरी तरह से 100% का आरक्षण दिया जाएगा, ऐसी घोषणा की है। अच्छा, यहाँ पर जो टर्म आ रहा है आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन, यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान के किस आर्टिकल में आरक्षण के बारे में बताया गया है, तो ये बताया गया है आर्टिकल 16 यानी कि अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, जिसमें कि अवसरों की समानता का उल्लेख है और इसी में भी रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो राजधानी है भोपाल, जहाँ पर भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक स्थापित किया गया है। चौथी बार मुख्यमंत्री ये तो यही बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है। और लालजी दास टंडन के निधन के बाद ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं AK मित्तल यानी कि अजय कुमार मित्तल। कुछ इंपॉर्टेंट अभियान हैं जो कि मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड है। एक मास्क अनेक जिंदगी, ये भी हाल ही में लॉन्च की गई है। किल कोरोना अभियान, FIR आपके द्वार और चरण पादुका अभियान, ये सभी है जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया भी था CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो CET स्कोर के आधार पर नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य ये मध्य प्रदेश ही बना है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को लोन देने के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो देखिए, इसमें टॉप पर रहा है तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर रहा है पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर रहा है कर्नाटक। अच्छा, ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये है क्या? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस योजना की शुरुआत की गई थी 2015 में। किस लिए की गई थी? जो गैर कॉरपोरेट और सूक्ष्म उद्यमी हैं उन्हें ऋण प्रोवाइड कराने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। और इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जा सकता है। और इसी के अंतर्गत महिलाओं को ऋण देने के मामले में टॉप पर रहा है तमिलनाडु। सबसे पहले हम जानेंगे तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या, इसके बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तमिलनाडु से एक गर्ल का नाम आप याद रखेंगे, इनका नाम है M नेत्रा। इनके बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इन्हें भी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर अपॉइंट किया गया है। साथ ही तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम क्या है? एडापट्टी के पलानीस्वामी। इन्हें भी हाल ही में पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, तो ये आप याद रखेंगे। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि किसी न किसी मामले में टॉप पर रहे हैं, यदि हम बात करें केरल की, तो नीति आयोग के द्वारा जो 2 इंडेक्स रिलीज किए गए, एक तो है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, दूसरा है हेल्थ इंडेक्स। इन दोनों को ही टॉप किया था केरल ने। यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पश्चिम बंगाल है ये फलों के उत्पादन में, ये सब्जियों के उत्पादन में टॉप पर रहा है, जबकि फलों के उत्पादन में टॉप पर रहा है आंध्र प्रदेश। यदि हम बात करें कर्नाटक की,
तो 2019 में जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया था, इसमें टॉप पर रहा था कर्नाटक। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का नया चेयरमैन ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं जाकिर खान। और जाकिर खान इन्होंने स्थान लिया है जफरुल इस्लाम का, और इनकी नियुक्ति अगले 3 साल के लिए कर दी गई है। अच्छा, यहाँ पर जो टर्म लिखा है अल्पसंख्यक, यहाँ से आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना भारतीय संसद के द्वारा 1992 में की गई थी। और ये कैसा निकाय है? तो ये एक सांविधिक निकाय है। ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक अलग होता है, सांविधिक अलग होता है। तो ये एक सांविधिक निकाय है और इस आयोग में केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सभी सदस्य होते हैं ये अल्पसंख्यक समुदाय से ही होना चाहिए। एक और चीज़, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में ऐसे कितने समुदाय हैं जिन्हें कि अल्पसंख्यक की कैटेगरी में रखा गया है, तो देखिए स्टार्टिंग में यानी कि 1993 में केवल 5 समुदाय को इस कैटेगरी में रखा गया था, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और पारसी। जो नया समुदाय है जैन समुदाय, इसे अल्पसंख्यक समुदाय में यानी कि अल्पसंख्यक कैटेगरी में ऐड किया गया 2014 में। तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, वसीम जफ़र कौन है? तो ये रणजी ट्रॉफी में रन लेने वाले यानी कि सबसे ज़्यादा रन लेने वाले क्रिकेटर हैं वसीम जफ़र, जिन्हें अभी हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। अर्जुन मुंडा जो कि जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, इन्हें भी हाल ही में आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जबकि जो इमरान ख्वाजा हैं, शशांक मनोहर के इस्तीफे के बाद आईसीसी के अध्यक्ष का कार्यभार ये संभाल रहे हैं इमरान ख्वाजा। नेक्स्ट है, हाल ही में सिक्किम के नामची में बनाए जा रहे फुटबॉल स्टेडियम का नाम ये किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा बाईचुंग भूटिया के नाम पर। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का ऐसा पहला स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर रखा जाएगा। और जो बाईचुंग भूटिया हैं, ये पूर्व फुटबॉल कैप्टन रह चुके हैं और ये पद्मश्री से सम्मानित होने वाले भारत के पहले फुटबॉलर भी हैं और इन्होंने 100 इंटरनेशनल फुटबॉल मैच भी खेले हैं। तो इनका नाम है बाईचुंग भूटिया, जिनके नाम पर इस बनाए जा रहे फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखा जाएगा, जो कि सिक्किम में है। अच्छा, सिक्किम से आप लोगों को मैंने क्या याद रखाया था कि जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये सिक्किम ही है। अब देखिए, यहाँ पर स्टेडियम के नाम बदलने की बात की जा रही है, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्व का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, अहमदाबाद में बनाया गया है। इसका नाम पहले था मोटेरा स्टेडियम और नाम बदल कर दिया गया है सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम। दिल्ली में स्थित है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसका नाम बदल करके अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया। और इसी स्टेडियम में एक पवेलियन है जिसका नाम विराट कोहली के नाम पर रखा गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो यानी कि वाइल्ड पोलियो से मुक्त होने का ऐलान किया है? तो ये ऐलान किया गया है अफ्रीका महाद्वीप को, और इसे वाइल्ड पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया है 25 अगस्त 2020 में। अफ्रीका की एकमात्र कंट्री थी नाइजीरिया, जो कि पोलियोग्रस्त थी, और नाइजीरिया के भी फ्री होने के बाद अब इस पूरे महाद्वीप को वाइल्ड पोलियो से मुक्त डिक्लेयर कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था जो अफ्रीका महाद्वीप है, वर्ल्ड मैप में आप देख लीजिए इसकी लोकेशन। वर्ल्ड मैप में ये है अफ्रीका महाद्वीप। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की ही दृष्टि से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले नंबर पर है एशिया, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा ये तीनों ही गुजरती हैं। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी तो ये है माउंट किलिमंजारो। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ये कहलाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का, जिसके अंतर्गत कुल 4 कंट्रीज आती हैं, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आप याद रखेंगे जो कि WHO से रिलेटेड है, और यहाँ पर जो पोलियो टर्म लिखा है, भारत पोलियो से कब मुक्त हुआ था? तो जो WHO है इसने भारत को
2014 में पोलियो मुक्त डिक्लेयर किया था। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में 2 कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका और मालदीव। इन दोनों ही कंट्रीज़ को हाल ही में WHO के द्वारा चेचक और खसरा मुक्त डिक्लेयर किया गया है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है ह्यूमन कैलकुलेटर नीलकंठ भानुप्रकाश ने। और इन्होंने शकुंतला देवी, नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, इन्हीं पर बेस्ड विद्या बालन की एक मूवी भी आई है। तो इन्होंने शकुंतला देवी का भी रिकॉर्ड तोड़ करके एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड कायम कर दिया है। और इस तरह मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में इन्होंने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, कोनेरू हम्पी, ये रिलेटेड है चेस से। और अभी हाल ही में जो वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, इसमें वुमेन कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन रही थी कोनेरू हम्पी, जबकि मेल कैटेगरी में यानी कि पुरुषों की कैटेगरी में चैंपियन रहे थे मैग्नस कार्लसन। ये भी चेस से रिलेटेड है, नाम आप लोगों ने सुना होगा, और ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। जी आकाश, जो कि बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से, और अभी हाल ही में ये भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बनाए गए हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर ये हैं विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाया है? तो ये भी हाल ही में मनाया है केरल ने। और केरल के इस पहले ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है थुम्बी महोत्सवम 2020, और ये केरल में पहली बार मनाया गया है। यदि हम बात करें केरल की, तो आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ये है केरल। केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम में ही भारत का पहला स्पेस पार्क स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं पिनरई विजयन। राज्यपाल ये है आरिफ मोहम्मद खान। 2019 में ही केरल का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है मयूर गुड़, जिसे GI टैग दिया गया था। और अभी हाल ही में आप लोगों ने एयर एशिया विमान की दुर्घटना ज़रूर सुनी होगी, एयर एशिया विमान की दुर्घटना। और ये कहाँ घटित हुई है? ये घटित हुई है केरल के कोझीकोड एयरपोर्ट में। और कोझीकोड से रिलेटेड एक और चीज़ आप याद रखेंगे, भारत का जो पहला IWTC यानी कि इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर है, ये भी स्थापित किया गया है केरल के कोझीकोड में ही। अब यहाँ पर फेस्टिवल की बात की जा रही है, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। तेलंगाना का एक प्रसिद्ध फेस्टिवल है जिसका नाम है बथकुम्मा फेस्टिवल, जो कि फूलों से रिलेटेड है। मिज़ोरम का एक फेमस फेस्टिवल है चाप चारकुट फेस्टिवल, जहाँ कहीं भी कुट टर्म आए, यानी कि किसी भी फेस्टिवल में यदि कुट लगा है तो ये मिज़ोरम का ही फेस्टिवल है। मेघालय के शिलोंग में अभी हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। तो ये सभी फेस्टिवल और उनसे रिलेटेड स्टेट आप याद रखेंगे। अब देखिए, वर्ल्ड मैप वाले पोर्शन में हम लोगों ने अटलांटिक महासागर में पड़ने वाले कुल 4 इंपॉर्टेंट स्टेट को कवर कर लिया था। और आज भी हम 4 इंपॉर्टेंट स्टेट को डिस्कस करेंगे और उनकी लोकेशन होगी कुछ यहाँ पास। तो सबसे पहले हम जानेंगे टॉरस स्ट्रेट के बारे में। तो वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन है कुछ यहाँ पास, इसे आप थोड़ा जूम करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो स्ट्रेट होते हैं यानी कि जल डमरू मध्य, ये होते क्या हैं? तो जहाँ कहीं भी 2 भूभाग अलग होते हैं और 2 सागर मिलते हैं, 2 भूभाग का अलग होना और 2 सागरों का मिलना, यही कहलाता है स्ट्रेट यानी कि जल डमरू मध्य। सबसे पहले यदि हम बात करें टॉरस स्ट्रेट की, तो यहाँ पास आप देखेंगे 2 भूभाग अलग हो रहे हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया और इसके जस्ट ऊपर है न्यू गिना। ये दोनों अलग हो रहे हैं और कौन कौन मिल रहे हैं? आराफुरा की खाड़ी और पापू की खाड़ी, तब जाकर के निर्माण हो रहा है टॉरस स्ट्रेट का। दूसरा स्ट्रेट हम देखेंगे बॉस स्ट्रेट। वर्ल्ड मैप में बॉस स्ट्रेट की लोकेशन है कुछ यहाँ पास, ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो आप देख रहे हैं। तो देखिए, भारत के नीचे में जैसे कि है श्रीलंका, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के नीचे में है तस्मानिया। और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट पड़ता है जिसका नाम है बॉस स्ट्रेट। ये कभी कभी एग्जाम का पार्ट बनता है, तब भी आप याद रखेंगे। तीसरा स्ट्रेट आप लोगों को याद रखना है कुक स्ट्रेट, जिसकी लोकेशन है वर्ल्ड मैप में कुछ यहाँ पास। तो कुक स्ट्रेट में आप देखेंगे जैसे कि ये तो है न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड का जो ऊपरी हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा है, इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है कुक स्ट्रेट। और मैंने आप लोगों को एक महाद्वीप बताया था, महाद्वीप का नाम है जीलैंडिया महाद्वीप।
इसकी लोकेशन मैंने आप लोगों को कुछ इस तरह बताई थी। जो ज़ीलैंडिया महाद्वीप है ये वर्ल्ड का 8वां महाद्वीप बना है अभी हाल ही में, तो ये भी आप याद रखेंगे। चौथा इंपॉर्टेंट स्टेट हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मलक्का स्टेट। वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन है कुछ यहाँ पास, इसे भी हम जूम करके देख लेते हैं। तो मलक्का स्टेट में यदि आप देखेंगे तो कौन से दो भूभाग अलग हो रहे हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये अलग हो रहे हैं। और कौन से दो सागर मिल रहे हैं, अंडमान सागर और जावा सागर, तब जा कर के मलक्का स्टेट का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में अंडमान सागर की जगह बंगाल की खाड़ी भी लिखी होती है, तो दोनों में से कुछ भी लिखा हो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों का ही आंसर सही होगा। तो इस तरह हम लोगों ने वर्ल्ड मैप से रिलेटेड कुछ 8 इंपॉर्टेंट स्टेट को कवर कर लिया है। आई होप धीरे धीरे आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। एक और ज़रूरी चीज़, कई लोग की ये शिकायत है कि वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज भी जो वीडियो का टाइम ड्यूरेशन है ये 16 या 17 मिनट का ही है। तो 16-17 मिनट के आगे जो जियोग्राफी का पोर्शन पढ़ाया जाता है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं। यदि सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना है तो ये टाइम पहले के जैसा ही है, 16-17 मिनट का वीडियो देख करके आप बंद कर सकते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा चाहते हैं ये आगे वीडियो कंटिन्यू रख सकते हैं। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था कोविड टेस्टिंग के मामले में भारत का नंबर 1 राज्य ये बना है उत्तर प्रदेश। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, साथ ही अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लेकर के जो भी आपके फीडबैक हैं ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।